हेलो चैंपियंस, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रियेश सर विद्यापीठ के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हो। अगर आप जीटीयू के अंडर की कोई भी कॉलेज में पढ़ने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ आपके इंजीनियरिंग के चारों सालों में कैसे आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से चीजों को सीखना है, किस तरीके से सेमेस्टर का यूज करना है, बीच में वैकेशन का भी यूज करना है। और हम यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहां कहीं से भी आपके पास से चार्ज ले रहे हैं बहुत नॉमिनल चार्ज होता है। बहुत नॉमिनल मतलब 200, 300, 400, 500 रुपीज का चार्ज होता है, वो आप सबको पता ही है। मतलब चार्ज मतलब आपको अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट पढ़ने हैं ऑनलाइन हमारे कोर्स में तो आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन वो 500 रुपीज के सामने भी हम आपके बुक के पैसे बचा रहे हैं, ताकि 500 जो आप बुक में खर्च कर रहे हो दूसरी जगह पे हमारा कोर्स ले रहे हो तो सब सेम हो जाता है। मतलब आपने एक्चुअल में कुछ दिया नहीं है और आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिल रहा है। तो आपने जब मेरे से वादा किया था कि हाँ सर, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक हम आपकी गाइडलाइन पे चलेंगे और फिर हमें सक्सेस न मिले, ऐसा तो हमें बनने ही वाला नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, और साथ में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सेम नाम प्रियेश सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है। सभी अपडेट्स के लिए आप हमें वहां पे भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स 1 नाम के सब्जेक्ट। देखो, मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आप सबको पता ही है। मैं 2009 से गांधीनगर में स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरी पूरी इंस्टीट्यूट है, हम टोटल 10+ टीचर का यहाँ पे स्टाफ है जो अलग अलग ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जिसके अंदर मैं मैथ्स 2009 से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। जब मैं बैचलर में था तब मैंने 3rd सेमेस्टर से ही क्लासेस शुरू कर दिए थे। तो मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको दिखेगा, अभी मैं रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन के और ऑफलाइन के, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो उसके बेस के ऊपर से मैंने लास्ट ईयर एक ऑनलाइन कोर्स बनाया था। ऑफलाइन तो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ ही रहे थे। ऑफलाइन की हमारी फीस 5.5 से लेकर के 6,000 होती है पर सेमेस्टर की। बहुत सारे स्टूडेंट दूर से यहाँ पे नहीं आ सकते थे और पैसों का भी प्रॉब्लम था। हमने ऐसा सोचा कि पैसों की वजह से प्रियेश सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म से कोई भी स्टूडेंट घर वापिस नहीं जाना चाहिए। पैसे उनका बैरियर नहीं बनना चाहिए उनको स्टडी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे तब हमारे पास भी पैसे नहीं थे। हमारे जैसे अलग टीचर्स ने हमें हेल्प की थी उस टाइम पे, तो अब हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता था कि सोसाइटी को कुछ दे और क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम पैसों में दे। ऐसा नहीं कि पैसे कम किए तो क्वालिटी को हम बिगाड़ दें। तो इसकी वजह से हमने हमारी रिजल्ट को कंटिन्यू रखा ही है और हम उसमें अभी भी बेस्ट देने का ट्राई करते हैं। लास्ट ईयर जीटीयू का मैथ्स 1 का पेपर हुआ। हमने कोर्स लॉन्च लास्ट ईयर ही किया था मैथ्स 1 का, उससे पहले मैथ्स 3 का किया था। लास्ट ईयर मैंने मैथ्स 2 का भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि कोरोना में मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था। और उस कोर्स में 1000+ पूरे गुजरात से स्टूडेंट्स जुड़े थे। ऑफलाइन में तो हमारे स्टूडेंट आ ही रहे थे, ऑनलाइन में भी जुड़े थे। अब जब पेपर आया तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये पेपर की पीडीएफ। ये पेपर है लास्ट ईयर का, लिखा है देखो डेट 19/3/2022, 19/30/2022 की ये डेट। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं ताकि आपको थोड़ा और आइडिया आए। ओके, जूम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हुआ। 19/3/2022 का पेपर यहाँ पे है। थोड़ा आप ध्यान से देखोगे। ये पीडीएफ आपको मैं हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, ताकि उसमें भी आप चेक कर सको। और जिन लोगों ने कोर्स ऑलरेडी बाय किया है वो कंफर्म ही कर लेना, कोर्स के साथ इसको कंपेयर कर लेना। यहाँ पे जो सवाल होते हैं वो 3, 4 और 7 मार्क के होते हैं। देखो, मार्केट के अंदर कोर्स तो बहुत सारे लोगों ने लॉन्च कर दिए। कोर्स लॉन्च करता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट्स को क्या देते हैं कोर्स के साथ? उसकी नोट्स, डीपीपी के क्वेश्चंस, लास्ट में फ्री में यूट्यूब पे सेशन। मतलब लास्ट मोमेंट तक हम साथ में रहते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कोर्स है, लेकिन कोई लास्ट मोमेंट तक आपके साथ में नहीं रहता। कोर्स ले लिया, बात खत्म। क्योंकि उन लोगों ने प्राइस बहुत कम कर दी है। बहुत कम प्राइस में क्या मिलता है सबको पता है। हमने बहुत प्राइस कम नहीं की है। हाँ, बुक की जितनी तो प्राइस हमने रखी ही है, ताकि हमको पता है कि लास्ट मोमेंट तक आपका साथ देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। क्लियर? तो इसकी वजह से आप देख सकते हो जो पहला सवाल था वो हमारे कोर्स में लेक्चर 3 क्लास नोट से आया। दूसरा सवाल लेक्चर 1 डीपीपी से आया। तीसरा सवाल लेक्चर 2 डीपीपी से आया। उसमें भी और का जो सवाल था लेक्चर 5 डीपीपी से सेम कंसेप्ट का सवाल आया। मोस्ट प्रोबेबली सवाल भी आपको सेम मिलेगा ना। आप अंदर जाना, कोर्स बाई कर लिया है तो उसमें देख लेना। और अगर ऐसा कोर्स बाई करने के बाद न निकले तो आप मेरे से कोर्स के पैसे ले जाना, कोर्स अपने आप रखना, फ्री में दे दूंगा मैं आपको। ऐसा अगर नहीं निकले कोर्स के अंदर से, मैं यहाँ पे ये गारंटी देता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गारंटी देना बहुत अलग चीज होती है। मैंने जो यहाँ पे एनालिसिस बताया है वो अगर कोर्स बाई करने के बाद न निकले अंदर से, तो कोर्स के पैसे मेरे पास से वापिस ले जाना और कोर्स रखना। उसके बाद नीचे क्वेश्चन 2 में देखे, बी जो था लेक्चर 9 क्लास नोट से आया था। सी जो था वो फ्री यूट्यूब के जो हमने सेशन किए थे उसके अंदर से आया था। उसका सी था
वो सेम क्वेश्चन यूट्यूब की सीरीज से आया था, हमने यूट्यूब पे भी सीरीज चलाई थी। क्वेश्चन 3 सेम कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरिएशन होगा 2 की 3 जगह पे, सेम टू सेम जो सवाल होंगे उसके ऊपर गोल किए होंगे, जो सेम टू सेम सवाल है। इसके बाद सेम क्वेश्चन आया लेक्चर 3 क्लास नोट से। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हम, पहले इस सबको मेरे को रफ करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए। ये वीडियो थोड़ा मैं लंबा करूंगा क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, अब फ्यूचर तो ऐसे ही हम नहीं जाने देंगे। अब यहां पे देखो नीचे क्वेश्चन 3 देखे, सेम कंसेप्ट, बी सेम कंसेप्ट, सी सेम क्वेश्चन, ये सी तो अपना सेम क्वेश्चन आया है। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखे, लेक्चर 8 क्लास नोट से आया था और फ्री सेशन में भी मैंने यूट्यूब पे भी ये सवाल करवाया था, वो सेम टू सेम आया। अब इसके पीछे का पेज भी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे, नो सिंगल चेंज। यहां पे क्लियरली मैंने लिखा है नो सिंगल चेंज, आप देख सकते हो अंदर जाके, टोटल 11 सवाल सेम कंसेप्ट के, टोटल 12 सवाल। एक सवाल ऐसा था जो हमने कोर्स में नहीं किया था, वो आया था लेकिन वो और में निकल गया, वो मतलब पूरा 70 मार्क का पेपर हमारे कोर्स से आया था। अब इसका दूसरा भी पेज है, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा दूसरा पेज। तो दूसरा पेज आप दिखोगे, मैं यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा मजा आए। ओके, आप ऊपर से देख सकते हो क्वेश्चन सी लेक्चर 6 का सेम कंसेप्ट, क्वेश्चन 7 सेम कंसेप्ट, यूट्यूब की सीरीज में लेक्चर 8 में भी सेम कंसेप्ट, उसके बाद सेम कंसेप्ट फ्री यूट्यूब सीरीज में भी था, सेम कंसेप्ट। क्वेश्चन 4 देखो तो लेक्चर 3 में से आया था, सेम टू सेम सवाल। ये बी देखो तो सेम कंसेप्ट, सी देखो तो लेक्चर 7 डीपीपी का सेम टू सेम सवाल था। क्वेश्चन 5 का ए देखो तो लेक्चर 1 क्लास नोट्स का सेम कंसेप्ट था, यूट्यूब पे भी मैंने करवाया था। बी देखो तो डीपीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका था। सी देखो तो लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन मल्टीपल इंटीग्रेशन से आया था। क्वेश्चन 5 के अंदर डीपीपी का क्वेश्चन 1 आया था। और यहां पे जो और में एक बी था, ये एक हमने नहीं करवाया था क्योंकि एक्चुअल में सिलेबस में नहीं लिखा है, तो भी इन लोगों ने पूछा था। सिलेबस में नहीं है तो भी पूछा है, मैं इस बार तो कोर्स में ऐड कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में ये सिलेबस में कहीं पे लिखा ही नहीं, लेकिन ये और में चला जाता था, तो इसलिए स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बात सही बताई, लेकिन सर हमको रिजल्ट्स आपके देखने हो तो सबसे पहले आपको रिजल्ट देखने हो तो आप प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन में चले जाना, वहां पे रिव्यूज देख लेना। रिव्यू से भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट में इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं। पूरे गुजरात के 1000 प्लस स्टूडेंट्स सब हमारे साथ जुड़े हो, उनके रिजल्ट आए हो, तो 1 बाय 1 सारे रिजल्ट तो मैं कैसे यहाँ पे शो करूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक यहाँ पे देख लेना। दूसरा आप कहाँ पे देखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ पे चले जाना, और मैं आपको बोलूंगा कि ये सब देखो पहले, फिर कोर्स बाय करो। ऐसा नहीं कि सर पे भरोसा आ गया, सर गाइड करते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूं कि कोई भी टीचर पे भरोसा करो। पहले सब देखो, टीचर के डेमो देखो, डीपीपीस देखो, कौन सी लैंग्वेज है वो देखो, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो उस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट हिंदी में तो पढ़ाना चाहिए, है ना। अब गुजराती वाला जमाना गया, मैंने देखा बहुत सारे लोग गुजराती में भी पढ़ाते हैं। अब वो गुजराती आप बोलोगे देखोगे तो मैंने मेरी एज के टीचर्स देखे जो हिंदी नहीं बोल पा रहे। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11th 12th साइंस में, मैं गुजराती मीडियम भी पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकता हूँ। उसके पीछे का रीजन क्या है, मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डबल मिलते हैं, फायदा बहुत मिलता है। मेरे साथ में जो गुजराती मीडियम वाले टीचर है कोई वो इंग्लिश या हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पा रहे, तो अब पूरा जमाना इंग्लिश मीडियम का आ रहा है, नीचे से जो मास आ रहा है वो इंग्लिश मीडियम का आ रहा है। तो अगर उनको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, हिंदी बोलना ही नहीं आता, तो वो लोग कभी इंग्लिश मीडियम में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं भी आपको बोलूंगा कि हाँ, गुजराती हमारी मदर टंग है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ ठीक है, वो हमें आती है, ओके। अब क्या सीखना है, हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, कैसे आएगा? इंग्लिश बोलने वाले लोगों को सुनो, हिंदी बोलने वाले लोगों को सुनो, तब जाके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि इंटरव्यू में गुजराती में सवाल नहीं होते, गुजराती में आंसर नहीं देने होते, हिंदी में सवाल, हिंदी में आंसर दे सकते हो, लो बाय लो। इंग्लिश में सवाल आते हैं तो हिंदी में आंसर, गुजराती में बोलोगे तो उसकी इंप्रेशन वहां पे डाउन हो जाती है। ये चीज याद रखना, ये चीज आप याद रखना। अब आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाना, इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको हाइलाइट्स दिखेंगे, उसमें F1 F2 F3 F4 F5 ऐसी हाइलाइट्स है, और एक में 99 जितनी स्टोरी ऐड होती है। तो आप देखना F5 तक रिव्यू पहुंच गए मेरे कोर्स के। इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे मैसेज करते हैं, मैं सबके स्क्रीनशॉट लेकर के ही डाल देता हूं, मतलब उसका इंस्टाग्राम हैंडल वहां पे दिखेगा, मैं किसी का हाइड नहीं करता हूं। आप जाके उसको भी पूछ लेना कि भाई ये तूने मैसेज दिया था, ऐसा टीचर ने फोटो रखा है, सच है कि टीचर ने कुछ तेरे को पैसे वैसे दिए थे ये करने के लिए? तो वो आपको आंसर दे देगा, मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं थोड़े बहुत रिजल्ट मैंने लिए हैं, आप हमारी एप्लीकेशन में जाओगे, मैथ्स 1 के कोर्स में आपको भी दिखेगा, ओपन ही रखे, एप्लीकेशन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले स्टोर में भी है, ऐप स्टोर में भी है, दोनों में अवेलेबल। प्ले स्टोर में प्रियसर विद्यापीठ नाम है, ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट नाम है, उसके ऑर्गेनाइजेशन कोड में आप LYVZ डालोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो आप हमारी एप्लीकेशन में आ जाओगे। उसके अंदर स्टोर सेक्शन में आपको जाना है और मैथमेटिक्स 1 सर्च करना है, मोस्टली तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आओगे, थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, ये रहा GTU Sem 1 मैथ्स 1। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट मेरे को सवाल पूछते हैं कि सर मैं भी ये ले लूं? नहीं, आप मेरे को पहले सिलेबस सेंड करो, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन सा लेना। अगर आप GTU के अंडर आते हो तो ये ले ही लो, आपको Sem 1 में आएगा,
कोई भी ब्रांच हो, कोई भी कॉलेज हो, कुछ भी हो, सेम 1 में ये मैथ्स आने वाला है, तो ये ले लो। क्लियर? दूसरे स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सअप करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूं। अब इसमें आप कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट के अंदर लास्ट ईयर जीटीयू का पेपर हमारे कोर्स में से आया, मैंने अनलॉक ही रखा है, मतलब ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई ना वो इसमें है, अनलॉक है, आप बाई नहीं करोगे तो भी देख पाओगे। उसके बाद अब रिजल्ट्स करके 7 फोटोग्राफ है, आप इसमें जाओगे तो हमारे रिजल्ट्स देख पाओगे, ये सारे रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, रिजल्ट 5, रिजल्ट 6 और रिजल्ट 7 में पेरेंट्स के रिव्यू। इसमें से किसी के नंबर आपको चाहिए तो भी मेरे पास मांग लेना, मैं आपको नंबर दूंगा, मैं आपको नंबर, आप डायरेक्ट उनको कॉल करके पूछ लेना, किसी का भी रैंडमली बोल देना। तो ये रिजल्ट भी मैंने अनलॉक रखे, आप देख लेना, तो वहां से भी आपको आइडिया आए। अब थोड़ा हम नीचे जाए, सर लेक्चर कहां से देखे, डेमो लेक्चर 2 वीडियो रखे हैं, उसकी पीडीएफ नोट्स रखी है, उसकी डीपीपी रखी है, उसके डीपीपी के सॉल्यूशन भी रखे, मतलब यहां से आप देख पाओगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। एक बार आपको ट्रस्ट आ गया, फिर मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4 में तो मैं आपके साथ रहने ही वाला हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली बार ट्रस्ट आना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये भी आप देख सकते हो। फिर यहां से जीटीयू का सिलेबस पेपर रखा है और हर एक चैप्टर्स के अंदर वीडियोस रखे हुए हैं, पूरा सिलेबस कवर है, ये वीडियोस है, उसकी डीपीपी है, उसके डीपीपी के सॉल्यूशंस भी है। अब इसमें क्या ऐड होगा इस बार, प्रीवियस जीटीयू के पेपर के सॉल्यूशन हम इसमें ऐड करने वाले हैं, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ये 4 महीनों के अंदर, ताकि सारा कोर्स खत्म होने के बाद आपका रिवीजन भी कर पाओ। अब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन वो कौन से आएंगे वो कॉलेज जाने के बाद, टाइम टेबल आने के बाद पता चलेगा, ये तो कंफर्म आने ही वाला है, सबको आता है, बाकी ब्रांच वाइज अलग अलग होता है। तो इसके लिए हमारे स्टोर में जब आप विजिट करोगे तो अलग अलग कोर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये अलग अलग कोर्स है, ईजी का है, बीई का है, BEEE का है, अलग अलग टीचर्स के कोर्स है। अब उसके कोर्स कैसे बाय करने हैं, क्या है, कौन से सब्जेक्ट, वो उसके बाद की बात है। लेकिन मैथ्स 1 का कोर्स जितने स्टूडेंट्स ने लिया होगा उसको ये सारे कोर्स के अंदर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। पीपीएस का भी कोर्स है, मतलब कि लास्ट टाइम 1000 से प्लस मैथ्स 1 वाले स्टूडेंट थे, तो वो सभी स्टूडेंट ये सब कोर्स हमारे पास से पढ़ रहे थे। तो पहली तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मार्केट से कोई भी बुक मत लाइए, कोई भी बुक मत लाइए। आप बुक की प्राइस में हमारा कोर्स खरीद लोगे तो कोर्स में वीडियो भी मिलेंगे, मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, डाउट सेशन भी मिलेंगे। तो आपको बुक लाने की क्या जरूरत, बुक तो आपको वैसे भी कुछ नहीं सिखाने वाली। हाँ, आपके पास पैसे ज्यादा है, सब कुछ है तो ले लीजिए, 2 लीजिए, मैं तो ऐसा बोलता हूँ 2 बुक लीजिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं तो ऐसे पैसे वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो सब कोर्स की बात हम बाद में करेंगे, वो सभी टीचर्स ही आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, आपको समझाएंगे कोर्स में क्या है क्या नहीं, मैं भी समझाऊंगा, और मेरे प्लेटफॉर्म पे ही है तो टीचर तो आप सबको अच्छे ही मिलने वाले हैं। सबके डेमो लेते हैं हम, इंटरव्यू लेते हैं, सबका क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, और सब लोग हिंदी में पढ़ाएंगे, कोई ऐसा नहीं जो गुजराती में पढ़ाएगा, कोई ऐसा नहीं जो पूरा इंग्लिश में पढ़ाएगा। तो हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है, और हिंदी में ही आपको बात करनी, क्योंकि वाइवा भी आपके आएंगे, तो वाइवा में थोड़ी गुजराती में आंसर दोगे, तो हिंदी में समझा होगा तो हिंदी में बोल पाओगे ना, वरना वहां पे आपके फाफा पड़ जाएंगे। होता है ना ऐसा, बहुत बड़े बड़े लोग भी ऐसा बोलते हैं, फाफा पड़ गए, तो उनको भी हिंदी में प्रॉब्लम आती। क्यों? क्योंकि टाइम लेकर के हिंदी सीखा नहीं, जरूरी है सीखना, इंग्लिश भी आना चाहिए, सब लैंग्वेज आनी, 3 तो आनी चाहिए, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी। तो ये वीडियो आप देख लेना, पूरा चेक कर लेना, सब कुछ चेक कर लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ले ही लो। हाँ, मोर देन 500 प्लस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे दिनों से स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूं, मेरे 12th वाले जो स्टूडेंट मेरे पास से पढ़े वो सबने भी ले लिया है। तो उन लोगों ने तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों ने एक चैप्टर भी खत्म कर दिया है, मैंने उसमें गाइड किया है कि कौन सा चैप्टर से क्या करना है। क्लियर? तो उन लोगों ने तो शुरुआत कर दी है। अब आप वेट कर रहे हो, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मैं अगर बोलूं आपको कि मुझे कॉल करिए तो मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में मुझे कॉल करके भी ज्यादा पूछ सकते हो। लेकिन मेरी गारंटी है, कोर्स लेने के बाद आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि सर मजा नहीं आया, तो आप पैसे वापिस ले जाना, क्योंकि 500-600 रुपये से कोई हमें बहुत बड़ा बिजनेस नहीं मिलने वाला है। और हमने ये इसीलिए शुरू किया था कि दूर रहने वाले स्टूडेंट्स घर बैठ के पढ़ाई कर सके और पैसा कभी बैरियर ना बने उनकी एजुकेशन में, क्योंकि कॉलेज वाले कैसा पढ़ाते हैं मेरे को पता है, थोड़े दिनों में आपको भी पता चल जाएगा। मैं भी प्रोफेसर रह चुका हूँ, मैंने जॉब क्यों छोड़ी थी उसके पीछे के रीजन भी यही थे। मेरे को कॉलेज में पढ़ाना था, लेकिन पढ़ाने के अलावा के काम मिलते थे, है ना, ये रजिस्टर बनाओ, ये करो, वो करो, ये देखो, वो देखो, फालतू फालतू काम है, जो कॉलेज के लिए तो अच्छे थे आगे दिखाने के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं थे, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैनेजमेंट करने के लिए नहीं पैदा हुआ। ये करना दूसरों लोगों का काम है। हाँ, मैं मेरी इंस्टीट्यूट मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज मैनेज करना कोई मेरा काम नहीं, उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इसलिए मैंने मेरी कॉलेज छोड़ी थी। तो फिर अपने आप से वादा किया था कि स्टूडेंट्स को बैरियर नहीं बनाने दूंगा पैसे, क्योंकि मेरे को भी पैसों की वजह से बहुत सारे ट्यूशंस में मिस कर गया हूँ। अगर मैंने उस टाइम पे रखवाए होते तो मेरा भी रिजल्ट शायद बहुत अच्छा आता, लेकिन पैसे नहीं थे तो नहीं हो पाया। तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 500 रुपीज में एटलीस्ट हमारे ये रूम का खर्चा, ये जितनी लाइट्स लगी है, कैमरा जो आया है, यहाँ पे ये पैनल जो आती है, उसका भी खर्चा नहीं निकलता। लेकिन हाँ, ऑफलाइन से वो सब बैकअप हो जाता है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। और आप इतना सपोर्ट कर रहे हो तो पैसे अलग चीज है, बाय डिफॉल्ट चीज है। आपका प्यार बहुत बड़ा है, आपके इमोशन जो हमारे लिए जुड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके इमोशन को हम कभी ब्रेक नहीं करने देंगे, आपके ट्रस्ट को कभी हम ब्रेक नहीं करने देंगे। आपको हम
10 गुना ज्यादा चीजें देंगे, ये मेरा वादा है। तो सब कुछ चेक कर लेना, उसके बाद आप आपका डिसीजन ले सकते हो। तो ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करें, ताकि कोई गलती से बुक ना ला दे, ताकि उनका खर्चा बच जाए। एक्स्ट्रा खर्चा करेगी फिर कोर्स लेके तो 500 रुपीज के फोकट के चले जाएंगे, जो कुछ काम में नहीं आने वाली बुक वापस लेके तो भी 50% रुपीज भी वापस आते नहीं है। तो वीडियो कंपलसरी शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।